Hello, student. Again, I have come to start the grammar sections yesterday. Very successfully, we started the grammars and that too from basic. And now, I will start today from onwards from the points which we have left yesterday. मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके ग्रामर का सेक्शन जो हम कल प्रारंभ किए थे वो आज हम फिर प्रोसीड कर रहे हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने मित्रों को भी शेयर करके बताएं कि क्लास ऑनलाइन में चल रहा है। तो कल पार्ट ऑफ स्पीच के प्रत्येक पॉइंट को हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन के माध्यम से आपको समझाया था और आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट नाउन को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। नाउन yesterday as I described that noun is equal to name. नाउन का मतलब नाम। सिर्फ हमें इतना ही रिमाइंड करना है, दिमाग में रखना है कि नाउन का मतलब नाम होता है। इस दुनिया में जितने भी नाम हैं वही नाउन है, बस इतना याद रखना है। On the basis of number, noun has been categorized in two parts. First one is countable and next is uncountable. Probably in previous classes you would have studied about countable and uncountable. There is no doubt in it. आज हम जब नाउन का पोर्शन पढ़ रहे हैं तो संख्या के आधार पर नाउन को दो भागों में बांटा जाता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वो नाउन होती है जिसमें हम संख्याओं को इजीली काउंट कर लेते हैं। इसमें चीजें एक भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, तीन भी बहुत हो सकती हैं। That's why in countable noun both singular verb and plural verb are used. तो आप इस बात को याद रखिएगा कि काउंटेबल नाउन में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब स्थिति के अनुसार यूज की जाती हैं। दिस इज ए यूनिक पॉइंट दैट अंडर काउंटेबल नाउन by the given situation singular verbs and plural verbs can be used. Next, let's move to uncountable noun. My dear student, question arises here. What uncountable noun is? So uncountable noun is a noun which is considered only one, a thing which cannot be counted is considered one. Uncountable noun वो नाउन होती है जिसको हम गिन न सकें। और भाई जब हम गिन नहीं सकते हैं तो वो चीज हम एक मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है, चलो मान लेते हैं। That's why in uncountable noun only singular verb is applied. I hope up to this point things will be quite clear, just like crystal clear, no doubt in it. तो एक बात मैं बता दूं कि नाउन को संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग हो सकता है और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग हो सकता है। वहीं हम देखें तो अनकाउंटेबल नाउन में चीजों को एक माना जाता है। That's why unique rule is
इसमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। आप इस बात को याद रखिएगा कि जिन चीजों को हम कभी काउंट न कर सकें वहां हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। नाउ वी विल सी दैट all the 5 parts of noun are also come under the category of countable and uncountable. Interesting is, let's see which nouns come under countable nouns and which one uncountable. Students, under countable noun only 3 types of nouns are found. First, proper noun. Second, common noun. And third and last one is collective noun. While my teaching, if any kind of difficulties you realize, you can easily put your grievances in comment box, where after reading the comment I will try to reply. So student, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 3 नाउन आती है। प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसको हम जातिवाचक कहते हैं। और तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसको हम कहते हैं समूहवाचक। इन सब के ऊपर एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत 2 नाउन आती हैं। एक आता है आपका मैटेरियल नाउन, दूसरा है abstract noun. Have you got my point? Absolutely, I hope so. तो यहाँ तक तो पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा कि जो 5 प्रकार के हम नाउन देखते हैं इनको भी कैटेगराइज किया गया, इनको भी बांटा गया है। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत मैटेरियल नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन। लेकिन यहाँ पर एक जो यूनिक रूल है ये है कि अनकाउंटेबल नाउन में जो मैटेरियल नाउन आता है, ऑब्जेक्ट नाउन, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग हो सकता है और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग हो सकता है। Have you got the point? Okay. Now let's move. Well, student, now we will see every rules of nouns, and in this regard, let's take first rule. Rule first. I will use some structure for easiness. So student, you will follow mostly the points of structure. When preposition come after noun, see here, when preposition come after noun and again same noun is repeated. याद रखिए, जब नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन आए और ठीक प्रीपोजिशन के बाद वही नाउन आ जाए, सेम नाउन, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही होंगे। Again, I repeat, what I am trying to say is that when preposition comes after noun and same noun is repeated,
then both noun will be in singular form. जब नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन आए और प्रीपोजिशन के बाद फिर वही नाउन आ जाए तो दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होंगे. Therefore here we will use singular verb. Now let's see with an example. Ships after ship was coming. देखिए कभी कभी होता है कि एग्जाम में हम गलती करते हैं तो रूल को भूल जाते हैं. लेकिन जैसा कि हमने आपको नाउन का प्रथम रूल बताया, फर्स्ट रूल बताया कि भाई जब नाउन के बाद प्रीपोजिशन आए और फिर वही नाउन आ जाए तो दोनों नाउन सिमिलर फॉर्म होंगे, तब सिमिलर वर्ब का ही उपयोग करेंगे. एग्जाम्पल देखिए, सिर्फ यहाँ पर एक नाउन आफ्टर जो हमारा प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन के बाद वही नाउन फिर आ रही है तो जो दोनों नाउन होंगे इस सेम फॉर्म में होंगे. Therefore singular verb का ही उपयोग. Have you all got my point? Well, now let's move to second rule. Now let's take rule number 2 of noun. Student, some words seem to be really confusing. And interesting is that such a kind of words are noun. So here I will try to make everything crystal clear to understand the student very easily. Now let's see what second rule say. देखिए कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे न्यूज, innings, summons, physics, mathematics, economics, ethics, monks, singers, recaps, billiards, measles, athletics. All these words have taken s in last. Although these seem to be in plural just because there is s at the last of these words, but in reality these come under singular form. देखिए कुछ ऐसे वर्ड जो हमने यहाँ पर लिखा है ये देखने में आपको प्लूरल लग रहे होंगे लेकिन रियलिटी में ये हैं सिंगुलर. तो इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे. सम स्टूडेंट were thinking that while sir are not writing the meaning, so that I tell because writing is not possible to save the times. न्यूज जिसकी हिंदी होती है समाचार, इनिंग्स पारी जो आप क्रिकेट में देखते हो, समन्स जब हम किसी को तलब करते हैं बुलाते हैं समन्स बोलते हैं. फिजिक्स आप जानते हैं जो मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, एथिक्स नीतिशास्त्र, मम्स
एक ग्लस वाला होता है, सिंगल जो दांत वाला होता है, रैकेट सुखंडित जो बच्चों में होता है, बिलियर्ड्स गेम का नाम है, मिडल्स खसखस का नाम है, एथलेटिक्स। ये जितने भी वर्ड हैं आप कंफ्यूज न होइएगा, इनके अंत में यस भले लगा हुआ हो लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म के कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही हम यूज करेंगे। नाउ लेट आई मेक क्लियर विद एन एग्जांपल। If I write here, no news is good news. Just by seeing as in news, never be confused that plural verb is used. Never. What you have to do is to mug up, to learn these words if you want to crack every point and avoid any kind of mistake. Next example, let I give you. Economics. Economics is a interesting subject. Here I have forgot politics. So let I write. So students, second rule is completed. I hope you all have got the points clearly. We have kept rule number 3. As we saw in second rule, though words were appear plural, but actually they were singular. In same way, in rule we will see some words which will seem to be singular in thought, but that is not reality. They are in real plural forms. What are? Cattle, cavalry, infantry, gentry, poultry, peasantry, police, and children. These are the words which seem to be singular, but they are in plural. Cattle, which refer to मवेशी, cavalry, अश्वारोही, infantry, जो पैदल सेना होती है, जेंट्री का मतलब होता है कुलीन वर्ग, पोल्ट्री का मतलब होता है जो फार्म देखते हो, पीजेंट्री किसान वर्ग, पुलिस बताइए आपको चढ़ी। इन शब्दों के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ग का ही प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से मैं देखूं, कैटल आर grazing in the field. मेरे प्यारे फ्रेंड, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे वर्ड हैं और करना आपको यही है कि इन सबको लर्न कर जाना है, तभी आप किसी मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हो। तो रूल नंबर 3 यहीं पर समाप्त होता है।